लाने के लिए कहती है और उसी शाम मुरलीधर भी अपने पिताजी की दुकान को बेचने का भी तय कर लेता है क्योंकि उसे इडली बनाने ही नहीं आता है। लेकिन जब वो घर जा रहा था कि तभी उसे मंदिर में उसके पिताजी दिखाई देते हैं जो उसे कुछ संकेत दे रहे थे। और अब जैसे ही अगले दिन मुरलीधर दुकान बेचने के लिए जाने वाला था कि तभी वो मम्मी पापा को याद करने लगता है क्योंकि उनका सपना था कि उनकी आने वाली पीढ़ी यहीं पर ही रहे, जिस वजह से मुरलीधर दुकान बेचने से मना कर देता है। और यहाँ पर मुरलीधर की बचपन की दोस्त इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने पिताजी की दुकान बेच दी। कल्याणी ये जानकर खुश हो जाती है कि मुरलीधर ने पिताजी की दुकान नहीं बेची है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की बार बार मुरलीधर को शादी के लिए आने के लिए कह रही थी। यहाँ तक कि वो उसके पिताजी और दुकान के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, जिस वजह से मुरलीधर शादी के लिए मना कर देता है। और अब मुरलीधर खुद उस दुकान को खुद ही फिर से शुरू करने का तैयारी करता है, जिसके लिए उसकी बचपन की दोस्त कल्याणी भी उसकी मदद करती है। और फिर कई दिनों के बाद मुरलीधर अपने पिताजी की तरह सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और पिताजी की दुकान खोलता है और फिर ओखली पर चावल को पीसने लगता है। लेकिन मुरलीधर की तो 5 मिनट में ही हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी, जिस वजह से उसकी मदद के लिए कल्याणी भी आई हुई थी। लेकिन दोनों की हालत 10 मिनट में खराब हो जाती है और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद वो लोग चावल तो पीस लेते हैं और फिर इडली भी बना लेते हैं। लेकिन जब मुरलीधर के पिताजी के खास दोस्त इडली खाते हैं तो वो पहले जैसा स्वाद उसमें नहीं पाते हैं और फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। वो हर रोज इडली बनाते थे पर सभी को पहली जैसी बात नहीं लग रही थी। मुरलीधर के बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही थी क्योंकि वो अपने पिता जैसी इडली नहीं बना पा रहा था, जिस वजह से लोग इसे दुकान बंद ही रहने देने का बोल रहे थे। और अब वक्त के साथ साथ मुरलीधर के ग्राहक एकदम ही कम हो जाते हैं और उसके सामने वाली इडली की दुकान में जाने लगते हैं। कल्याणी और मुरलीधर हर तरह की कोशिश करते हैं कि उनके इडली अच्छी बने, पर वो कुछ भी कर ले, पर वो केशव जैसी इडली नहीं बना पा रहे थे। यहाँ तक कि वो दद्दू भी अब आना बंद कर दिए थे। इन सब चीजों से एक दिन मुरलीधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से वो अपने कुलदेवता के मंदिर जाता है और अपने पिता को याद करते हुए अपनी परेशानी के बारे में बात करने लगता है। और तभी जब सुबह के 3 बजते हैं तो उसी वक्त मुरलीधर के सपने में उसके पिताजी आते हैं और उसे बताते हैं कि जो हुनर मुझ में है वो हुनर तुम में भी है। और तभी वो बछड़ा भी मुरलीधर के पास आता है, जिसके बाद मुरलीधर बिल्कुल अपने पिताजी की ही तरह तैयार होकर दुकान की ओर जाता है। दुकान पहुंचते ही मुरलीधर हूबहू अपने पापा की ही तरह सभी चीजों को अच्छे से साफ करके दिल लगाकर इडली सांभर बनाने लगता है। ये चीज देखकर दद्दू भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर में इडली भी तैयार हो जाती है। और जैसे ही दद्दू इडली खाते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं क्योंकि जो इडली मुरलीधर ने बनाई थी वो बिल्कुल उसके पिताजी जैसी बनी होती है। और अब कई दिनों के मेहनत के बाद मुरलीधर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके मालिक का घमंडी बेटा आ जाता है। ये देखकर मुरलीधर कल्याणी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल वो मुरलीधर को यहाँ शादी के लिए लेने आया था, पर वो मुरलीधर को दुकान चलाते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। मुरलीधर आदमी को शांति से बैठकर बात करने के लिए कह रहा था, पर वो जरा भी बात नहीं मान रहा था। और तभी वो दुकान का बोर्ड निकाल कर फेंक देता है और जैसे ही वो बोर्ड को कुचलता कि तभी मुरलीधर उसे रोक लेता है। और अब मुरलीधर के पिताजी की दुकान की इज्जत तक बात आ चुकी थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई होने लगती है। कभी वो आदमी मुरलीधर पर भारी पड़ रहा था तो कभी मुरलीधर आदमी को पीट रहा था। पूरा गांव ये सब देख रहा था, लेकिन तभी मुरलीधर आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका दिमाग काम करना